हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, जेईई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही पूरे क्वेश्चंस की मैंने एक सीरीज रन कर रखी है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन 2011 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन इस टाइप से है और एसी ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए सीरीज आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू एसी वोल्टेज सोर्स। एक एसी वोल्टेज सोर्स से जो एक आरसी सर्किट यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर दोनों है जो सीरीज के अंदर कंबाइंड है, दैट इज द आरसी सर्किट। कंसिडर टू केसेस। बच्चों, इसमें दो केस लिए गए हैं। व्हेन सी इज विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, वो केस 1 है, और व्हेन सी इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ कांस्टेंट 4, वो केस 2 है। मतलब आप है जो इस टाइप से कह सकते हैं केस 1। केस 1 इसके अंदर एक आर ले रखा है आपने, एक रेजिस्टेंस आर, एक कैपेसिटर, और ये आपका एसी सोर्स। करेक्ट। एसी सोर्स का वोल्टेज है जो आप V मान लें, आरएमएस वोल्टेज, VRMS, अंडरस्टैंड, आरएमएस वोल्टेज। ये आपका कैपेसिटर C। ये केस 1 यानी केस A है बच्चों। केस 2, केस 2 के अंदर है जो R, ये कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर C, but this time this capacitor is filled with a dielectric medium having dielectric constant epsilon R equals to 4। ये dielectric constant इसके अंदर filled है और it is the same source, it is case B। ये केस B है बच्चों। करेक्ट। द करंट IR थ्रू द रेजिस्टर एंड वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर। अब इस रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट है वो IR है। करेक्ट। वो करंट क्या है? IR है। और वोल्टेज VC अक्रॉस द कैपेसिटर आर कंपेयर्ड इन द टू केसेस। और इस वाले केसेस के अंदर है जो वोल्टेज VC है। करेक्ट। C के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है और R के थ्रू जो करंट है वो IR है। करेक्ट। तो दोनों केसेस के अंदर आपको डिस्कस करके बताना है कि IRA और IRB में क्या रिलेशन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के दो ऑप्शन वो करंट के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं, वेदर करंट इज ग्रेटर इन सर्किट A इन कंपेरिजन टू सर्किट B, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C इज ग्रेटर देन इन सर्किट A इन कंपेरिजन टू केस B, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज A में है वो स्मॉलर है इस वाले केस से। तो ये 4 ऑप्शंस है, हमको चेक करके जो देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले है जो केस 1 के अंदर IR केस A में, तो IR इक्वल हो जाएगा बच्चों VRMS बाई Z, और Z होता है बच्चों R² प्लस XC होता है 1/ωc का स्क्वायर, और ये है 4A। एंड IRB फॉर केस B, IRB वो है बच्चों VRMS R² प्लस 1/ωc। बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है इसमें, इसलिए इसकी कैपेसिटेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। तो 1/ωc में जो C की जगह 4C आएगा, तो 4ωc का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। XC आपका 1/4ωc है ना, और उसका स्क्वायर यहाँ आएगा। करेक्ट। तो ऑब्वियसली है जो अगर आपके पास है जो ये वाली टर्म है जो बच्चों स्मॉल हो गई है, अब इस वाली टर्म को चेक करें, डेनोमीटर के अंदर 1/ωc है या 1/4ωc है, तो दिस टर्म इज स्मॉलर। यहाँ ग्रेटर क्वांटिटी है 1/4ωc, ये टर्म स्मॉलर हो गई है इस टर्म के कंपैरिजन में। अगर ये टर्म स्मॉलर हो गई है बच्चों, तो ये ओवरऑल ये भी स्मॉलर हो गया, तो IRB विल बी ग्रेटर देन IRA। तो फ्रॉम 1 and 2 IRB इज ग्रेटर देन IRA, यानी IRB यानी करंट जो है केस B के अंदर वो ग्रेटर देन केस A में जो करंट है उससे ग्रेटर है बच्चों। तो IRA इज लेस देन IRB, तो ऑप्शन B इज करेक्ट। ऑप्शन B इज करेक्ट। तो 1 का तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया बच्चों। हाँ बच्चों, अब है जो आपको निकालना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC है ना, VC के बारे में
अबाउट VC। तो VC जो है ना बच्चों, अब है जो हम ये देख रहे हैं कि इस वाले केस के अंदर है जो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप करने से इस वाले के अंदर जो आर्म के अंदर जो करंट जो है वो बच्चों है जो ग्रेटर हो गई है। तो ग्रेटर हो गई तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा हो गया है। ग्रेटर, अगर ध्यान रखना इस वाले आर्म के अंदर सिंस IRB इज ग्रेटर देन IRA, इस वाली आर्म के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज IRB, वो ग्रेटर है IRA, करेक्ट, IRA से ग्रेटर है। तो बच्चों यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो ग्रेटर होगा सिंस IRB इज ग्रेटर देन IRA, implies voltage drop across R in case 2 वो हो जाएगा बच्चों VRB that is IRB into R, and in केस A के अंदर है VRA इक्वस टू IRA इंटू R। तो ऑब्वियसली है जो बच्चों सिंस VRB इज ग्रेटर देन VRA, क्योंकि IRB ग्रेटर देन IRA है, तो इसका मतलब VRB विल बी ग्रेटर देन RA। तो इसका मतलब आपके पास जो अवेलेबल है वो VRMS है, यहाँ भी VRMS है, उसके अंदर ग्रेटर पार्ट का ड्रॉप यहाँ हो रहा है, ग्रेटर पार्ट का ड्रॉप यहाँ हो रहा है बच्चों। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है जो ग्रेटर पॉइंट इस आर के अक्रॉस जो इस वाले इस केस के अंदर जो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है आर के अक्रॉस वो स्मॉलर है और यहाँ ग्रेटर है, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VCB, कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इन केस B, वो जो बच्चों क्या हो जाएगा स्मॉलर देन VCA हो जाएगा। यानी केस A के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो है जो इससे क्या हो जाएगा स्मॉलर हो जाएगा। VCB जो है वो स्मॉलर हो जाएगा, VCA विल बी ग्रेटर देन है। तो VCB विल बी लेस देन VCA, तो VCA विल बी ग्रेटर देन VCB। तो B एंड C ऑप्शंस आर करेक्ट, VCA इज ग्रेटर देन VCB, अंडरस्टैंड बच्चों। VCA जो है वो ग्रेटर देन VCB होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का है। We will meet with our next question. Thank you.